तुम दोनों पहले किसी फैसले पे पहुंचे भी हो। वैसे क्या आफत है। स्टोरी शुरू होती है, हम सब देखते हैं कि एक सिपाही आके अपने कमांडर रैफ से कहता है कि एक खतरनाक विलन 77 ने राजकुमारी अटेया को अगवा कर लिया है। इस पर रैफ कहता है कि ये बात हम राजा से कैसे छिपाएंगे। तभी राजा उनको बुलाते हैं, सब उनकी तारीफ करके अंदर जाते हैं, पर राजा कहता है कि मेरी बेटी गायब है। इस पर रैफ कहता है कि उसे 77 ने अगवा कर लिया है जिससे कि वो आपसे फिरौती मांग सके। इस पर राजा राजकुमारी के उस बॉडीगार्ड को मिटा देते हैं और रैफ को कहते हैं पास वाले प्लेनेट पे देखो वरना अंजाम जानते हो ना। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहां बेन, केविन और ग्वेन कार में बैठ के कहाँ घूमने जाना है इस बात पे बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वही सिपाही आ जाते हैं और उन सब पे गन पॉइंट कर देते हैं। केविन देख के कहता है कि इनकर्सियंस के योद्धा पूरी गन फैक्ट्री के साथ। तभी रैफ वहाँ आता है और सभी को गन नीचे करने को कहता है। केविन बताता है कि ये रैफ है 40 स्टार गैलेक्सीज का ऑल इन ऑल, और रैफ ये है टेनिसन। फिर उससे पूछता है कि पर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। रैफ बताता है कि एक खतरनाक विलन 77 ने एक बच्ची को अगवा कर लिया है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। बेन कहता है कि एक मिनट, 77 यानी वो 66 की तरह जिससे हम लड़ते थे। रैफ कहता है कि वो 66 की नस्ल का ही है पर उससे ज्यादा खतरनाक है। बेन कहता है कि हम जरूर मदद करेंगे। इस पर केविन कहता है कि जरूरत क्या है, ये कोई मेरा खास दोस्त नहीं है। तभी रेडियो पे वो इनकर्जन किंग का मैसेज आता है कि पृथ्वी के लोगों, तुम्हारे मुलाजिम 77 ने अगर पृथ्वी के एक रोटेशन होते होते राजकुमारी अटेया को नहीं लौटाया तो मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। बेन कहता है कि इससे तो दहशत फैल जाएगा। ग्वेन राजकुमारी का कपड़ा लेकर कहती है कि अगर ये राजकुमारी का टुकड़ा है और अगर तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो तो समझो काम बन गया। सब लोकेशन पे जाते हैं जहां 77 से अटेया लड़ रही थी। 77 लेजर फायर करता है जिससे कि वो डैम टूट जाता है और सारा पानी बाहर आ जाता है जिससे सभी पानी में बहे जा रहे थे। इस पर बेन एलियन एक्स को चूज करके कहता है कि इस बार इस एलियन को भी ट्राई कर लिया जाए। बेन एलियन एक्स बन के जैसे पानी के फ्लो को रिवर्स कर देता है और डैम भी पहले जैसा हो जाता है। सब देख के हैरान होते हैं। ग्वेन कहती है कि इतनी सारी ताकत के साथ अब तो ये पक्का बेन का नंबर 1 एलियन हो जाएगा। तभी 77 अटेया को लेके जाने लगता है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। केविन कहता है कि बेन रोको उसे, वो भाग रहा है, पर बेन कुछ नहीं कहता। ग्वेन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना बेन, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इधर बेन एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है जहाँ एलियन एक्स के सेरेना और बेलेकस होते हैं जो एज अ परमिशन ग्रांटर होते हैं एलियन एक्स का। बेन कहता है चलो टीम एलियन एक्स आगे बढ़ते हैं। इस पर बेलेकस कहता है कि हम खूब सोचते हैं किसी फैसले तक पहुंचने से पहले। इधर केविन एलियन एक्स बने बेन को डिक्की में रख रहा होता है। तभी इनकर्जन किंग सबको अपने पास बुला लेता है। राजा कहता है पृथ्वी के साथ कनेक्शन बनाओ। फिर वो कहता है पृथ्वी के लोगों, तुम्हारे दिन भर गए। इतना बोल के वो बटन दबा देता है। ग्वेन कहती है नहीं। तभी राजा कहता है घबराओ मत, मेरी बेटी अभी भी पृथ्वी पे है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट रे तो फायर हो गया है, वो प्लेनेट स्क्रीन पर दिखाओ। केविन कहता है कि ये तो प्लूटो लगता है। किंग प्लूटो को नष्ट कर देता है और कहता है कि अर्थ के इससे भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे अगर अटेया नहीं मिली तो। इधर बेन कहता है कि उसने प्लेनेट प्लूटो को तबाह कर दिया और वो हमारी पृथ्वी भी उड़ा देंगे, हमें किसी फैसले पर पहुंचना होगा। इतना बोल के वो ओमनिट्रिक्स यूज करना चाहता है पर नहीं कर पाता। बेलेकस कहता है कि जब तक वोटिंग से फैसला ना हो एलियन एक्स कुछ नहीं करते। इस पर बेन कहता है ठीक है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे ओमनिट्रिक्स यूज करने दिया जाए। बेलेकस सेरेना से पूछता है कि क्या इसकी मंजूरी है। सेरेना कुछ नहीं बोलती। बेलेकस कहता है दरख्वास्त रद्द की जाती है। सेरेना कहती है कि देखो, तुम्हारे ना होने पे एलियन एक्स हमेशा बहस में फंस जाते थे, पर अब जब हमें तुम जैसा एक मीडिएटर मिल गया है तो अब हम तुम्हें कैसे जाने दें, बोलो। इधर बेलेकस कहता है कि अब तुम कभी इंसानी रूप में नहीं जा सकते। इधर 77 का मैसेज आता है इनकर्जन किंग को। तो रैफ कहता है कि चलो अच्छा है, पर ये कुछ ज्यादा रकम नहीं मांग रहा। राजा कहता है कि अटेया हमारी शान है। ग्वेन कहती है चलो ठीक है, राजकुमारी जैसे ही घर लौटेगी हमारा काम खत्म। राजा कहता है रैफ से 77 जैसे यहाँ पहुँचेगा उसे खत्म करो, कैदियों को बंदी बनाओ, उसकी दुनिया तबाह करो, फिर मैं सबको बख्शूंगा। केविन ये सुनकर टायर को एब्जॉर्ब करके वो बम बटन लेके भागने लगता है। इधर बेन कहता है कि मैं दुनिया बचाने में वोटिंग चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि हम इनकर्जियन को करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ले जाएं। दोनों बोलते हैं कि नहीं। बेन कहता है कि कॉन्क्वेस्ट रे को कारगर न रहने दे, तो दोनों फिर कहते हैं नहीं। बेन कहता है हमें कुछ तो करना ही होगा। इस पर दोनों कहते हैं कि वेल, हमने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। बेन परेशान होकर कहता है कि तुम दोनों पहले किसी फैसले पे पहुंचे भी हो। वैसे क्या आफत है। इधर केविन इनकर्जन सिपाही से बच के भाग रहा होता है। एक जगह आके वो घिर जाता है तो बेन को गोद में लेके भागने लगता है। तभी सामने से किंग और उसके सिपाही आ रहे होते हैं। केविन पीछे की तरफ भागता है तो उधर से 77 अटेया को लेके आ रहा होता है। अब यहाँ पे केविन और ग्वेन दोनों सरेंडर कर देते हैं। जैसे ही किंग अटेया के पास पहुंचते हैं तो 77 राजा को गन पॉइंट पे ले लेता है
अटैया कहती है कि मैंने इसे आपसे दुगनी रकम दे के अपनी तरफ कर लिया है। सिपाहियों मेरे पापा को पकड़ लो। ग्वेन कहती है चलो ठीक है, तानाशाह का राज खत्म हुआ, अब खतरा टल गया। इस पर अटैया रिमोट बटन लेकर कहती है कि यहाँ का रिवाज है कि एक नया बादशाह अपनी ताकत का जलवा दिखाता है। तुम्हारे प्लेनेट का फटना हमारे लिए आतिशबाजी जैसा होगा। केविन ग्वेन रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम हो जाते हैं। अटैया कहती है कि तुम्हारे दुनिया को तबाह करके मैं तुम्हें जू के अनोखे नमूने बना के रखूंगी। इधर बेन सब देख रहा होता है। सेरेना और बेलेकस से कहता है कि तुम सब इतने निखट्टू कैसे हो सकते हो। इस पर बेलेकस कहता है निखट्टू। सेरेना कहती है कि हम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर शख्स हैं, हम स्पेस और टाइम का भी रूप रंग बदल देते हैं। इस पर बेन झुंझला कर कहता है कि तुम लोग तो कुछ नहीं करते, करोड़ों जिंदगियां दांव पे लगी है और तुम लोग तो ओ नियम तो नियम होता है। इस पर सेरेना रोने लगती है। बेलेकस कहता है कि तुमने इसे ठेस पहुंचाई है। ठीक है, मैं पृथ्वी को बचाने की अर्जी मानता हूँ। बेन कहता है कि नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास 9 एलियंस हैं जो ये काम बेहतर कर सकते हैं। सेरेना कहती है कि ये हमारी इंसल्ट है। इधर अटैया कहती है कि पृथ्वी के सेंटर पे निशाना लगाओ। तभी बेन जेल से स्वॉर्म फायर बन के निकलता है, ये कहते हुए कि अच्छे बच्चे तबाही का खेल नहीं खेलते। 7-7 बीच में आता है तो बेन उसे एक पंच में ही उसकी आंख तोड़ देता। इधर इनकर्जन सिपाही सब बेन को मारने आते हैं पर वो उसकी महक से ही बेहोश हो जाते हैं। बेन कहता है कि ये तो बदतमीजी है, मुझसे इतनी भी बदबू नहीं आती। कहता है ठीक है, यही सही। तभी वहाँ इनकर्जन राजा भी आ जाता है और वो अटैया से कहता है कि मुझे तुम पर नाज है, किसी दिन तुम मेरी गद्दी भी हथिया लोगी, इसे भी इसकी माँ के पास काल कोठरी में डाल दो। बेन केविन और ग्वेन को आजाद करता है। राजा कहता है कि चूंकि तुमने हमारी मदद करी इसलिए इनाम के तौर पे मैं तुम्हारी अर्थ को बख्शता हूँ, तुम अब जा सकते हो। फिर सब अर्थ पे वापस केविन की कार में पहुंचते हैं तो ग्वेन पूछती है कि बेन तुम्हें क्या हो गया था। बेन कहता है कि देखो मैं फिर से कभी एलियन एक्स नहीं बनूंगा। केविन कहता है पर क्यों, जब तुम वो बने थे सबकी छुट्टी कर दिए थे। बेन कहता है कि हाँ है वो सबसे पावरफुल एलियन, पर उसकी कीमत उससे भी भारी है। तो दोस्तों बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 का ये लास्ट एपिसोड था और मैंने इसकी कर दी है स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीजन 2। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।